शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, बहुत बहुत भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? ज्ञान सागर परमात्मा से पढ़ रहे हैं, और बच्चे बनकर पढ़ रहे हैं। बाप भी हो, टीचर भी हो, और ऐसा टीचर जो गाया है मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मुर्दे माने जिनकी उम्मीद टूट गई हो, आए आए करके जी रहे, उमंग उत्साह की कोई किसी तरफ से कोई ठंडी हवा नहीं आ रही हो, ऐसे मुर्दों को फिर से उमंग उत्साह में लाने वाले, नचाने वाले, खुशी में मस्त बनाने वाले उस भगवान के डायरेक्ट बच्चे। तो आपने इस सर्दी में जो हिम्मत का कदम उठाया, कौन सी हिम्मत का? आने का। पैदल भी नहीं आए लोग, तो कांवड़ में पैदल चलते, आप तो बैठ के आए हो, आराम से आए हो, लेकिन आने से ही राजी हो गए। भोला इतना है, मालदार खूब है, लेकिन भोला इतना, बस मेरी बात सुनने के लिए आए हैं बच्चे, इस बात पर राजी हो गए। कितना देता है? आधा पता नहीं, बचा के नहीं रखना। लोग क्यों बचा के रखते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, लेकिन उसके तो बच्चे भी, हम बीवी भी, सब कुछ हम ही है, तो और किसको देगा? हम ही देगा। सब कुछ दे रहा, सबको दे रहा है, समान दे रहा है, लेकिन लेने में नंबरवार। कोई तो पूरा ले लेते, अष्टरतन में आ जाते, और कोई बोले देखेंगे अंधा क्यों कर चाहता है, इसे भी है, ले नहीं रहे। तो आज हम नए साल की तो मुबारक बहुत आपने ले ली, दे दी, ली दी ने, तो आज के करा, आज एक और बच गई, क्योंकि नए साल का पहला रविवार है ना? तो आप यह छेड़ काट लेंगे भाई, नए साल के प्रथम रविवार की मुबारक हो, है ना? यूं किसी न किसी बात में कोई न कोई नयापन ढूंढ लेना चाहिए। तो नया साल का मतलब मनाने का क्या है? कुछ न कुछ नया करो, नया सोचो, और नया ही बोलो, और नया ही कर्म ऐसा ढूंढो जो पहले वाले से बढ़िया हो, तब है नयापन। पिछले से बढ़िया नहीं होया तो के मनना होया कोई? मनाने का मतलब है पीछे जो होया, जो गलतियां हुई, जो लापरवाही हुई, वो ही नहीं होने देंगे। यही है ना निश्चय। और मैं देख भी रहा हूं कि नयापन है, वो सेवा में दिखाई देगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट कितने हैं? 4। थोड़े से बोले, 4। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान क्यों कर दिखेगा? किसी ने सुनावांगे जब दिखेगा।
मुँह घर बैठा बैठा कोई ज्ञान नहीं पाकी रहे, मन तो सारा ज्ञान हो गया, मानेगा कोई? बाबा के ज्ञान का पहचान के है, किसी ने सुनाओ, उसने ज्ञानी बनाओ। जब है क्या अपने ज्ञान है। दूसरा सब्जेक्ट योग का है। योग भी कह सके, मैं तो सारी रात बैठा रहूं योग में, सोंदा है कोई नहीं, बट्टी करूं हर जनवरी में तो खूब करूं, कह सके। तो उसकी के पहचान हो, हर एक चीज की पहचान होनी चाहिए ना, सिर्फ कहने से क्या है, बातें हैं, बातों का क्या। तो योग किसका सही है, कौन अच्छा योगी बना है, उसकी पहचान है, वो दिखनी चाहिए। कौन सी पहचान है मेरा है, बताओगा कोई? पहली पहचान, योगी माने निरोगी, आसान है ना। भोगी से बनते हैं रोगी, समझ में आए? भोग विलास में रहेंगे वो रोगी बनेंगे, और योग से बनते निरोगी। रोग का इलाज है योग, रोग घटते घटते खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म होंगे, उसका रहस्य है, वैज्ञानिक चीज है। यहां पर योग और विज्ञान अलग अलग नहीं है। विज्ञान भी क्या है, अगर आपके मन में तनाव है, टेंशन है, दुख है, चिंता है, भय, ये अगर आपके मन में है तो आप बीमार हो गए। चिंता कित ले जाएगी, चिता पर, समझे? तो अगर आप, हरियोग का मतलब शांत, प्रसन्न, ब्लिस, ब्लेसिंग्स, दुआएं, ये सारी आपको खुशी में लाऊंगी, तनाव को, दुख दर्द को, चिंता भय को मिटाऊंगी। और वह मिट गई तो उन पर आधारित जो रोग थे वो हट गए। तो योग अगर आप लगाते हो सही तो आप निरोगी बनते बनते बन जाएंगे। अगर न्यू वो कौन बना है, श्यामी बोलनिया बन रहा। उदाहरण और किसे का क्यों, सबसे बढ़िया उदाहरण में सोचता हूं, आप खुद का देना सीखो। फलाने का दिखड़े का क्यों, अगला कह दे फिर तू क्या करे। और का उदाहरण है तो तू क्यों ना करता, जब तूने बेराबी और दिखावा, तू अपना अपने क्यों ना दिखावा, समझे? सबसे बढ़िया उदाहरण, अपने आप को प्रस्तुत करो। मैंने देखो शुरू नया न तो कहेंगे भगवान ने देखो, आदि पिता ने देखो, और थोड़े से पुराने हो तो अपने आप को दिखाओ, मैंने देखो, सही है। तो ये चीज है दिखेंगी, और नहीं तो कह सके मैं इतना योग लाऊं, इतना योग लाऊं। अगर ये चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे तो झूठ बोल। दूसरी पहचान क्या हो गया, तो एक का पहचान बताई है निरोगी होना। दूसरी योग से क्या मिलेगा, शक्तियां। भगवान सर्वशक्तिमान मारा मरे ही नहीं, घटती घटती सारा खत्म हो गया, चार्जिंग खत्म होगी, जो शक्ति थी खत्म होगी, तो शक्ति क्यों कराऊंगी, भगवान सर्वशक्तिमान, हमने शक्तियां की जरूरत है।
देन वो आ रहा, तो तरीका क्या है, उससे कनेक्ट हो जाओ और आपके अंदर बिजली आ जाएगी। कनेक्शन से ही हो जाएगा तो आपके अंदर लाइट आ जाएगी, करंट आओगा। करंट माने शक्तियां भरपूर होंगे चले जाओगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जिसके अंदर शक्तियां होंगी उसका परिणाम क्या होगा, जो कलह कलेश घर में अशांति किसी तन ये खत्म होने लग जाएंगे। अर्थात हम बंधन में थे शक्तिहीनता के कारण। किसी कह दिन जब होंगे वो मारा ठंडा, हम कमजोर हो जाओ, जब तो अधीन रहेंगे ना, तो कह सका हम तू कौन है, हमने समझा नहीं है, तने क्या कर दिया हमारा फालतू। हम हिम्मत में होंगे, ताकत होगी तो दूसरा बोल नहीं सके, हमने अधीन नहीं कर सकता। अधीनता की पहचान है कि हम कमजोर, हाँ हमारे अंदर शक्ति नहीं है, मनोबल नहीं है। कोई शक है इस बात में? तो जो न्यू कह दे मन फलाना रोक, धकड़ा रोक, वो टोक, इसका क्यों टोक? अगला तो तुम कमजोर हो, और ताकत शरीर की नहीं है, सारा खेल इसमें मन बुद्धि का। या तो आपकी बुद्धि कमजोर है, मूर्ख हो आप। मूर्ख तो पशु होगा, उसने कोई भी बैठे बीगा, लद्दू होगा उसका बैठे बीगा, हाथ के बीगा, काम भी लेगा, शोषण भी करेगा, समझे? इसलिए सर्वशक्तिमान जो बाप है उसे शक्तियां लो, योग द्वारा शक्तियां होंगी, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो मांगते रहोगे। भिखारी का मतलब है कि योगी नहीं है। योग फिर भीख नहीं मांगेगा, कोई चीज नहीं मांगेगा, दाता होगा वो, उसके पास गुण हैं, शक्तियां हैं, जिस पर जो होगा वो ही देगा। समझ में आई? तो धारणाएं अपने आप प्रकट होंगी योग से, जिसमें गुण और शक्तियां हैं, सहन शक्ति है, समाने की है, किस जगह कौन सी शक्ति लगानी है ये हमने परख होगी, परखने की शक्ति भी। तो इसका मतलब हम समस्या मुक्त हो जाएंगे, समस्या नहीं समाधान स्वरूप होंगे। फौरन हमारे पास आओगे, इस शक्ति का आह्वान करो, ये लगाओ, तो ये धारणाएं अपने आप हो। और जिसके ये तीनों सब्जेक्ट पक्के होंगे, सही होंगे, वो सेवा में सफल होगा। वो ये नहीं कह सकेगा कि हमारी कोई सुविधा नहीं, सुने क्यों कर, हम भिखारी जी सा मुंह करके जाओ, तुम्हारी वाचा में दम ही नहीं, दातापन की झलक नहीं, ना चेहरे में, ना चलन में, ना वाचा में दातापन की झलक आनी चाहिए। क्यों नहीं सुनेगा? फिर अगले ने सुनना पड़ेगा। तो इसकी परख ही आजकल हुई होगी, क्योंकि इस नए साल में सेवा में नवीनता दिखाई दी। पहले हम सिर्फ पाठ देखा थे, भाई अपनी अपनी रिश्तेदारी में पूछ के आओ, देखा थे ना। तो रिश्तेदारी में बहुत ना अपने रिश्तेदारी में प्रोग्राम करवाए भी,